हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक कजोरिया है और आज हम लोग बात करेंगे बेटा 10th क्लास के चैप्टर पॉलीनॉमियल से एक छोटे से बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k such that अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल दे रखा है और बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के जीरोस अगर अल्फा बीटा हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं, कंडीशन के साथ में। और वो कंडीशन क्या है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/6 के इक्वल है। तब उस केस में बेटा के की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। के का मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल में बेटा कांस्टेंट टर्म मिसिंग है जिसकी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कहां से करते हैं, जो भी पॉलीनॉमियल हम लोगों को दिया होता है उसे लिखकर। तो सबसे पहले बेटा जो पॉलीनॉमियल हम लोगों को दे रखा है ना, इसको एक बार हम लोग लिखते हैं। तो पी एक्स हम लोगों को दिया है 6x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के। ठीक है, तो ये है गिवन पॉलीनॉमियल। और अब हम लोग बेटा इसको कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ में। तो जब बेटा इन दोनों पॉलीनॉमियल्स को हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाता है, a की वैल्यू, a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर 6 है, b का मतलब x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर -5 और c का मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर k है। तो बेटा a फाइंड कर लिया, b फाइंड कर लिया और c फाइंड कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम लोगों को दे ही रखा है कि अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोस है। तो अब इस पॉइंट पर आते हैं, लिखें यहाँ पर सिंस अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलीनॉमियल px, देयरफॉर दो चीजें फाइंड कर लेते हैं। एक तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनस का b अपॉन ए, माइनस बेटा ऐसे ही रखिए और b की जगह पे क्या रखोगे, माइनस का 5 और a की जगह पर 6। अब देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये फाइनली बना 5/6। तो 5/6 किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बेटा मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इनटू बीटा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, सी को ए से डिवाइड करके। तो सी कितना है इस केस में, के है, और ई कितना है बेटा 6 है। मतलब के अपॉन 6 वैल्यू हो जाती है किसकी, अल्फा इंटू बीटा की। और ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं, चीजें समझ आ गई। अब हम लोग आते हैं बेटा क्वेश्चन की गिवन कंडीशन पर। तो गिवन दैट क्या दिया है, गिवन दैट कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/6। तो बेटा ये कंडीशन हम लोगों को दे रखी है और ये भी हम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो हम लोगों के सामने आप देखो तीन इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3। अभी हम लोग क्या करना है, हम लोग बेटा इक्वेशन नंबर 1 और 3 को एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को प्लस करें और एक बार बेटा इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करें। ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को हम लोग प्लस कर रहे हैं एक बार, और दूसरी बार में हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 में से 3 को माइनस कर रहे हैं। तो चले लिखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 5/6 और इसको प्लस करेंगे मीन्स अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/6 को करते हैं प्लस। ठीक है, तो ये बेटा हम लोग यहाँ पे प्लस करते हैं और साइड में ही हम लोग शो कर देते हैं सब्ट्रैक्शन, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/6 में से अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/6 को अब यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्लस की बात कर लेते हैं। जब हम लोग बेटा इन दो इक्वेशंस को प्लस करें तो क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा और अल्फा कितना आ गया, 2 अल्फा इक्वल टू बेटा 5/6 और 1/6 प्लस करेंगे, दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स भी एज इट इज प्लस हो जाएंगे। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, और अपॉन में कितना रहेगा, 6 रहेगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 6/6, और 6/6 का मतलब 6/6 का मतलब 1। तो इस तरीके से अल्फा का मतलब क्या हो गया बेटा, 1/2। तो अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी कितनी, 1/2। अब आ जाओ बेटा इधर, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी इक्वेशन को तो बेटा उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, और ये प्लस का था तो माइनस हम लोगों ने कर दिया। अब अल्फा पॉजिटिव है और ये अल्फा नेगेटिव है तो बेटा अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा और बीटा मिलके क्या बन गया, 2 बीटा इक्वल टू
अब 5/6 में से बेटा 1/6 को करना है माइनस, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं दो फ्रैक्शंस है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, और कभी भी जब दो फ्रैक्शंस बेटा जिनके की डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर्स एज इट इज ऑपरेशन कर देते हैं, मतलब अगर प्लस हो रहे हैं तो न्यूमरेटर्स को प्लस करके जो भी डिनोमिनेटर है वो लिख दो, और सब्ट्रैक्ट करना होता है तो बेटा एज इट इज न्यूमरेटर्स में से सब्ट्रैक्ट करके जो भी डिनोमिनेटर है वो लिख दो। तो भाई 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 4, और अपॉन में क्या रहेगा 6। चाहो तो कैंसिल आउट कर दो, 2 से 2 टाइम्स और 2 से 3 टाइम्स, तो क्या मिला 2 बीटा इक्वल टू 2/3, और हमें बीटा चाहिए तो बेटा इस 2 को भी करना है ट्रांसपोज, तो ये बन गया बेटा 2/3, और ये जाएगा 2 में, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/3। आई थिंक चीजें समझ आ गई। तो अब हम लोगों के पास अल्फा की वैल्यू है और बीटा की वैल्यू है, हमें क्या चाहिए बेटा के की वैल्यू। तो जस्ट क्या करें बेटा, इस अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं कहां पर, इक्वेशन नंबर 2। सो putting the value of alpha and beta in equation number 2। रखिए क्या लिखा है, चलो एक बार लिख देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है k/6, ठीक है। तो बेटा अल्फा की जगह पे रखो क्या 1/2, बीटा की जगह पर 1/3 इक्वल टू k/6। देखो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जब 1 और 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हम लोगों को मिलेगा बेटा 1, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6, और इस साइड में क्या है k/6। के की वैल्यू चाहिए तो 6 को कर दो ट्रांसपोज, नहीं तो वैसे तो दोनों साइड्स में फ्रैक्शंस हैं तो बेटा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, सेम डिनोमिनेटर है, अगर वो समझ आता है तो वैसे कर लो, नहीं तो 6 को कर दो ट्रांसपोज, और 6 बेटा मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो मतलब 1/6 इंटू 6 इक्वल टू के। 6 से 6 कैंसिल हो गया तो बेटा के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू निकल आती है 1, और ये हो जाता है आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक और नए इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।